हाँ भाई, वेलकम टू जी का। बट देखिए, कई दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए जो सिलेबस है वो थोड़ा डिस्कशन कर दीजिए। सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, देखिए आप बाज़ार जाते हो ना, तो बाज़ार में आपको मतलब दर्जनों जो है नए नए प्रकाशन डेली आते रहते हैं, और वो अपनी जो है बुक्स छापते रहते हैं और वो आपको स्टडीज़ कराते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो न्यू भाई जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं या किस बुक से पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, बुक्स कोई भी बुरी नहीं होती है, हाँ, लेकिन एक वे होना चाहिए हर बुक का। ठीक है, देखिए हर एग्ज़ाम का अपना एक वे होता है, यानी हर एग्ज़ाम के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं और वो वहीं से क्वेश्चन हर बार जो है रिपीट करते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होंगे जो आपको हमेशा एग्ज़ाम में देखने को जो है मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो है आरआरबी का भी अपना एक पैटर्न है, और ये क्या करते हैं, अपने एक वे में चलते हैं। ठीक है, इनमें आप आज से 10 साल तक के एग्ज़ाम के अगर आप एनालिसिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कुछ जो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। ठीक है, बस अंतर क्या आया है, क्वेश्चन के लेवल में। ठीक है, लेवल में अंतर आता है, पर क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा जो अंतर नहीं आता है। ठीक है, यानी जो इनके टॉपिक है वो वही बने रहते हैं। ठीक है, तो आज मैंने मतलब मैं 5 दिन से, आप ये समझ लीजिए 5 दिन से मैंने प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी बुकें और सबका मैंने एक मतलब पूरा निचोड़ निकाला है। क्या है जीके का सिलेबस आपके आरआरबी एग्ज़ाम के लिए, यानी रेलवे एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस आपको पढ़ना होता है। ठीक है, और अगर इस सिलेबस को आप बहुत अच्छे से रीड कर जाते हैं, यानी पढ़ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए बस फिर आपका जीके का पोर्शन तो लगभग कवर हो गया। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी एनालिसिस करके ये जो है सिलेबस आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर इसको आप फॉलो करेंगे ना, तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप ये ज़रूर कहोगे कि सर आपने बिल्कुल सही बताया था। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए, ये सभी टॉपिक हम खुद कवर कराएंगे, उसके टेंशन भी नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन अभी मैं बहुत दिनों से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, सर प्लीज़ थोड़ा सी क्लियर कर दीजिए, तो मैं थोड़ा सी ये वीडियो लेकर आ गया। ठीक है, तो देखिए साइंस जो है वो सबसे अच्छा रोल निभाती है आरआरबी एग्ज़ाम्स में, और याद रखिएगा साइंस में भी सबसे ज़्यादा जो अच्छा रोल निभाएगी वो है आपकी बायोलॉजी। ठीक है, आजकल तो बायोलॉजी फिलहाल मुझे लगता है हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन आरआरबी एग्ज़ाम में भी बायोलॉजी जो है बहुत अच्छा फैक्ट और बहुत ही स्पेशली क्वेश्चन प्रोवाइड कराती है आपको। ठीक है, देखिए जैसे कि आप अगर पिछले कुछ सालों का अध्ययन कर लें, तो एक जो टॉपिक है ब्लड, ठीक है, इससे क्वेश्चन श्योरिटी बनते हैं। आप देखिए ब्लड से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको थोड़े क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ। या तो ब्लड ब्लड के टाइप्स पूछ लेते हैं आपसे कि कितने प्रकार के होते हैं, किस ब्लड की क्या उपयोगिता है ये पूछ लेते हैं, या किस ब्लड में क्या खासियत है ये पूछ लेते हैं, किस मतलब ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड की क्या प्रकृति होती है, ब्लड कैसा, यानी टोटली ब्लड से आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। तो ये समझ लीजिए कि ब्लड जो है एक अच्छा टॉपिक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे, लोको पायलट भी हुए थे, वहाँ पर भी आप एग्ज़ाम उठा कर देख सकते हैं, एनालिसिस करा के देख सकते हैं कहीं से भी। वहाँ पर भी यहाँ से रेगुलर जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, वहाँ पर कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, तो आपको मिल ही रहे थे। ठीक है, तो ब्लड को बहुत अच्छे डीपली आपको पढ़ना है, उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं फिर बोलूँगा, मैं आपको खुद करा दूंगा। लेकिन अगर आपने कोई अच्छी बुक नहीं ली है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लोग इस तरह से जो है एक जगह लिख सकते हैं ये सभी टॉपिक्स, और इन सभी टॉपिक को आप एक बार डीप जो है अध्ययन करके देखिएगा कि कितना सही बताया था मैंने। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनकी खोज। तो याद रखिएगा रेलवे का सबसे हिट और सबसे बेस्ट टॉपिक है, क्योंकि आप अगर रेलवे एग्ज़ाम देखते हैं तो मोस्टली किस वैज्ञानिक ने क्या खोजा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस वैज्ञानिक ने बनाया, किसने उसका आविष्कार किया, ये क्वेश्चन तो आपको श्योरिटी हर एग्ज़ाम में 1 से 2 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको श्योरिटी एग्जाम में मिलेगा, चाहे आप जितने भी साल के एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन तो श्योरिटी मिल ही जाएगा। ठीक है,
फिर बात करते हैं मानव शरीर, ठीक है। तो याद रखिएगा मानव शरीर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बायोलॉजी के अंदर। और याद रखिएगा आरआरबी एग्जाम्स अगर आप देने जा रहे हैं तो मानव शरीर का आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना होगा। वहाँ पर आपके फेफड़ों के सिस्टम को भी देखना है, तो वहाँ पर आपको सर्जन के सिस्टम को भी देखना है, वहाँ पर आपको किडनी के सिस्टम को भी देखना है, कितनी प्रकार की हड्डियाँ हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, अग्नाशय क्या काम करता है, यकृत क्या काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है, बड़ी इंटेस्टाइन क्या करती है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको टोटली मिलते हैं। हार्मोन्स मिलते हैं मानव के, किस हार्मोन का क्या वर्क है, कहाँ से स्रावित होते हैं, कहाँ की ग्रंथियां हैं, मतलब टोटली मानव शरीर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। साइंस के मैं लेवल बता रहा हूँ, समझ लीजिए। इस तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आप आराम से जो है एग्जाम को क्रैक करते हैं, ठीक है। देखिए मैं बहुत सारे टॉपिक को लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, मेन टॉपिक है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं पादप हार्मोन्स। तो याद रखिएगा पादप हार्मोन्स भी आरआरबी एग्जाम्स के मेन जो फोकस होते हैं। किस हार्मोन की खोज किसने की, जिब्रेलिन क्या क्या कार्य हैं, ऑक्सीन के क्या कार्य हैं, साइटोकाइनिन के क्या कार्य हैं, ये पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, अनिषेक फलन क्या होती है, काय की प्रवर्धन क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर एक टॉपिक आता है आपका जीन रूपांतरित फसलें, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर आपको जितने भी हमारे खाद्यान्न हैं उनसे जो रूपांतरित फसलें बनाएंगे उनके नाम पूछ लेते हैं कि ये किसका, सरसों का जो रूपांतरित फसल का नाम क्या है, गन्ने की रूपांतरित फसल का क्या नाम है। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, तो ये भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर पर्यावरणीय मुद्दे तो बहुत ही अच्छा फोकस करिएगा। जितने भी आपके पर्यावरणीय मुद्दे में जैसे आता है आपका, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, या फिर आपका अम्लीय वर्षा है, या फिर आपका जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, गंगा प्रदूषण है, ये किस कारण है, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण है। इस तरह के प्रदूषण के जो मुद्दे होते हैं पर्यावरण में वो तो श्योरिटी आपको रेलवे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन आपको श्योरिटी मिल जाएगा। कभी भी कितने भी एग्जाम रेलवे उठा लीजिए, आपको राष्ट्रीय उद्यान का एक क्वेश्चन तो आपको श्योरिटी मिल ही जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इसका संरक्षण कहाँ पर है, किस इस राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ किसको संरक्षित किया गया है, ये राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में है। तो इस तरह के टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर पर्यावरण के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, तो जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी पर्यावरण संबंधी उनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आवर्त सारणी मोस्ट आईएमपी है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी की वीडियो भी मैंने क्रिएट की थी। आवर्त सारणी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए आरआरबी में। याद रखिए ग्रुप डी में तो मुझे लगता है रेगुलर 2 से 3 प्रश्न आवर्त सारणी के पूछे गए थे, ठीक है। तो आवर्त सारणी आपको केमिस्ट्री की बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, कौन से एलिमेंट्स कहाँ पर रखे गए हैं और कहाँ से क्या है, किसका द्रव्यमान कितना है, किसका मतलब परमाणु क्रमांक कितना है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर शोधन प्रक्रियाएं भी आपकी पूछी जाती है, ठीक है। अब जैसे कि जितनी भी विधि हैं शोधन की वो आपकी पूछी जाती हैं, तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो उसको टेंशन आपको नहीं लेना है, वो सब टॉपिक हम आपको क्लियर कराएंगे। सभी टॉपिक आप एक जगह नोट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जीके के स्पेशली टॉपिक हैं सब, और अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर कहता हूँ कि आप किसी की तरह के अफवाह में मत पड़े, न्यू बुक्स के चक्कर में मत पड़े। कुछ न्यू बुक्स में नहीं बदल जाता, ठीक है। बस आपको करना क्या है, सही वे में तैयारी करनी है। अगर सही वे में तैयारी नहीं करेंगे तो फिर जितनी भी बुक ला के घर पर रख लें, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बुक से नहीं पढ़ाई होती है, अपनी आत्मसंतुष्टि आप कर लेते हो न्यू बुक लाकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता। आपको करना क्या है कि कुछ टॉपिक पर रिसर्च करा करिए कि किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। और अगर आप जीके वर्ल्ड के स्टूडेंट हो, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप डी में बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके बोला है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, और हमने उनको जीके इतनी बेस्ट प्रोवाइड करी थी कि मोस्टली जैसे वे होते हैं क्वेश्चन के, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम पूरा अपनी जोर लगा देते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण
ये जो यंत्र है वो इनके आविष्कारक हैं, तो जितने भी केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में या जितने भी यंत्र हैं ऐसे, तो उनके कौन से यंत्र हैं, उनके आविष्कार किसने किया, तो ये भी एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। फिर अंतरिक्ष संबंधी महत्वपूर्ण तत्व, तो जितने भी हमारे यूनिवर्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मोस्टली रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज बहुत अच्छी से होनी चाहिए, बेसिक रूप से तो होनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, यानी आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर भी बहुत अच्छे लेवल से पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, वो है भारतीय राज्यों के समसामयिक घटनाएं, यानी भारतीय राज्यों के करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से आने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय राज्यों के करंट अफेयर में जितने भी आपकी स्कीम्स हो जाती है, न्यू स्कीम जो भी उन्होंने लॉन्च किया हो, या फिर जितनी भी मतलब उनकी परियोजनाएं स्टार्ट की हो, या उस स्टेट में क्या न्यू बना है, क्या तोड़ा गया, क्या किसका उद्घाटन हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन मोदी श्योरिटी बनते हैं आपके आरआरबी एग्जाम से, ठीक है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन, मोस्टली जो आपका हिस्ट्री आती है तो ये स्वतंत्रता आंदोलन से ही आती है, तो यहीं से आपको देखना पड़ेगा। प्रमुख समाधि स्थल पूछ लिए जाते हैं मोस्टली रेलवे में एग्जाम में, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर आधुनिक तकनीकी एवं उनके प्रयोग, तो जितने भी जो लेटेस्ट जितने भी मतलब इसरो ने कौन सा सैटेलाइट कहाँ पर भेजा, फिर नासा ने कौन सा ग्रह को खोजा, या इस तरह के क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और भारत के भूगोल में तो आपको पूरा लगभग पढ़ा होगा कि भारत किसके साथ बाउंड्रीज बनाता है, किस तरह की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी फसल उपजाऊ है, किस तरह की उपजाऊ नहीं है, इसकी कृषि क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आरआरबी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर विश्व का भूगोल भी आपसे पूछ लिया जाता है, मोस्टली आपके मरुस्थल पूछ लिए जाते हैं, सुप्त ज्वालामुखी पूछ लिए जाते हैं, और महासागर पूछ लिए जाते हैं, तो ये तो आरआरबी का ये बेस है, ये टॉपिक समझ लीजिए, ये बेस है। और समझ लीजिए जितने भी मैंने टॉपिक आपको क्लियर करे ये पूरे 10 साल के मैंने अध्ययन से निकाले हैं कि लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते, बार बार रिपीट करके, कुछ भी रेलवे अपना न्यू इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक हम कवर कराएंगे, ये आप समझ लीजिए। इन सभी टॉपिक को आप एक जगह लिख भी सकते हैं, जितना हो सके खुद से भी तैयारी करें। हम मॉक टेस्ट से, हम वीडियो क्रिएट करके, हम 1 से 2 घंटे की वीडियो क्रिएट करके हम सभी क्वेश्चन को आपको इतना बेसिक से कवर करा देंगे जिससे आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। हम फिर बोलेंगे कि फालतू के दिखावे से बचें और अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।